5। अभ्यास 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। अभ्यास 3 को सॉल्व करेंगे। हमने जो है पहला क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में बता दिया, आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हेलो पवन। अब जो है हम जहाँ से कल मतलब ख़त्म कर दिए थे वहीं से जो है शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। आवाज में बरसाती में ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अब हम सवाल नंबर जो है दूसरा से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है खाली जगहों को भरिए, ठीक है। जो खाली जगह है ना उन्हें जो है करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक जगह संख्या दिया गया है, संख्या का नाम और उसका विस्तारित रूप दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे 78,645 है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है संख्या का नाम 78,645 है कि नहीं बच्चों। और उसी को जो है 7,000 विस्तारित रूप में 70,000 8,640 5। तो आपको इसी तरह से ये क्या लिख देंगे, ये तो 786 हो गया, ये 54,000 हो गया और ये 9 लाख हो गया। तो आप लिख दीजिएगा 9 लाख। यहाँ पे लिखने में नहीं बनेगा बच्चों, हम सिर्फ बोल देंगे 9 लाख, ठीक है। इतना जो है कंप्यूटर पे लिखने में नहीं बनेगा। 9,54,000, ठीक है। 54,786 आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9,54,786। और अब इसका यहाँ पे जो है हल करेंगे तो 9 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 2 और 3 2 5, 1 2 3 5 प्लस में फिर 5 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 2 2 4 5 पे जो है 2 2 4 प्लस में 4 पे 3 जीरो 4,000 प्लस में 700 प्लस में 80 प्लस में 6, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल देखते हैं उसी तरह से। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ये 67 है, तो ये 562 80,067, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए 562 है, 80,000 है और 67 जो है लाख है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, 67 लाख, ठीक है बच्चों। क्या लिखिएगा, 67 लाख और 80,000 562, ठीक है। आप क्या लिख दीजिएगा, 67,80,562। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, 6 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 2 2 4 2 6, ठीक है। प्लस में 7 पे 5 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 और 5, और फिर 8 पे जो है 4 जीरो, ठीक है। 2 2 4 और जीरो का मान तो जीरो ही रहता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 8 के बाद जीरो है। फिर 500 प्लस में फिर 60 और फिर प्लस में 2, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चौथा पे। ये क्या है, 470 है, 56,000 है, ठीक है। और बोल सकते हैं ये लाख होता है, 10 लाख करोड़। तो आप लिख लेंगे 9 करोड़, ठीक है। 9 करोड़ लिखेंगे, ठीक है, 9 करोड़, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 470 है, ये 56,000 है और ये लाख वाला 0 0 और 9 करोड़। तो 9 करोड़ और फिर सीधे क्या लिखिएगा, 56,000 और 470 फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो है विस्तारित रूप यहाँ पे लिखते हैं। 9 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7 जीरो, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। और ये दोनों जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, है कि नहीं, विस्तारित रूप ये दोनों फिर 56,000 हो जाएगा। तो 5 पे 4 जीरो, 5 पे 4 जीरो, फिर 6 पे 3 जीरो और फिर 470, है कि नहीं। और फिर लास्ट में देखिए जीरो है तो उसका जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है 7,85,08,000। अब के जो है आपको क्या किया गया है बच्चों, आपको विस्तारित रूप दे दिया गया है, ठीक है। बोल सकते हैं संख्या का नाम दे दिया गया है। तो आपको यहाँ संख्या लिखना होगा। सबसे पहले 7,85,08,000 बोल रहा है, ठीक है। तो पहले आप ऐसे बना लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, करोड़, ठीक है। तो करोड़ पे कितना आया बच्चों आपका 7, ठीक है। और फिर कितना बोल रहा है, 85 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 85 लाख यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 85 लाख। और फिर उसके बाद जो है सिर्फ अंतिम में क्या है, 8।
तो इकाई के जगह पे कितना हो गया 8, और बाकी जो नहीं दिया गया है वो क्या होगा 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों 78 7 करोड़, ठीक है 7 करोड़ 85 लाख 8 बन गया बच्चों। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे जो हम लोग विस्तारित रूप में लिख देंगे, 7 पे कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 2 6, ठीक है प्लस में फिर जो है 8 पे आप 5 जीरो कर दीजिए। ठीक है, और फिर 5 पे जो है 4 जीरो। ठीक है बच्चों, और फिर सीधे जो है क्या आ जाएगा 8, क्योंकि बाकी सब तो जीरो है तो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे यहाँ पे बोल रहा है 52 करोड़ 4,09,03। ठीक है, तो 52 करोड़ फिर उसी तरह से करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये 1 मिनट कर दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, 52 करोड़ तक लेना है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेना है हम लोग को 52 करोड़, तो 52 करोड़ जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बोला जा रहा है 4 लाख, 4 लाख तो 0 4 लाख करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 लाख खाली है, 903 तो 903, और जितना जगह पे जो है, जितना जगह पे जो है बोल सकते हैं जो नंबर नहीं दिया गया वो सब जगह पे क्या लगा देंगे बच्चों 0। ठीक है, तो ये जो है हमारा संख्या बन गया। अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब विस्तृत फॉर्म में। तो 5 पे कितना जीरो होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 1 2 2 2 4 2 6 2 8, और 2 पे कितना जीरो 7 जीरो, 2 2 4 2 6 और 1 7, और फिर 4 पे कितना जीरो, जीरो को जो है नहीं, जीरो का कोई मान नहीं होता। 4 पे कितना जीरो 2 2 4 और 1 5, 4 पे जो है 5 जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर 900 और 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां में बोल रहा है 33 करोड़ 33 लाख 30,000 5। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब 33 करोड़ जो है यहाँ पे आ गया, फिर 33 लाख और फिर 30,000 5, तो 30,000 और 5, जहाँ जहाँ नहीं आया वो 0 0 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा संख्या आ गया। अब इसको जो है विस्तृत फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, विस्तृत फॉर्म में यहाँ पे जो है लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 पे कितना जीरो 2 2 4 2 6 2 8 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 जीरो। ठीक है, प्लस में फिर 3 पे कितना जीरो 7 जीरो, 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर 6 जीरो, 3 2 2 4 2 6, और फिर 3 पे कितना जीरो 5 जीरो, 2 2 4 और 1 5, 3 पे 4 जीरो। कई बार 3 हम लोग लिख दिए भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर जो है 0 0 है, और फिर लास्ट में सिर्फ 5 है बच्चों। ठीक है, अब जो है आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जो खाली जगह दिख रहा है इसको भरना। जैसे यहाँ पे देखिए 11,002 था, तो इसमें कितने हज़ार थे बच्चों 11। उसी तरह से यहाँ पे 83,345 है, तो इसमें बोल रहा है कितने सैकड़े हैं, तो सैकड़े 83,345। ठीक है बच्चों, तो ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 7,895 दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें इकाई पूछ रहा है, इकाई कौन होता है, ये इकाई होता है, तो इकाई कितना है 5। चौथा में बोला जा रहा है ये 19,567 है बच्चों। ठीक है, 19,567। तो अब इसमें बोल रहा है हज़ार कौन है, तो 19,567, तो हज़ार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 19 जो है क्या है बच्चों हज़ार है। अगला में बोला जा रहा है 20,002। ठीक है, तो इसमें दहाई 20,002, ये होता है इकाई और ये होता है दहाई। दहाई कितना है बच्चों 0। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है 79,000। ठीक है, 89,304। ठीक है बच्चों, तो इसमें सैकड़ा पूछ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना है 3।
अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जब भी आपसे कोई भी अंक, जैसे यहाँ पे 4 अंक का सबसे छोटी संख्या पूछा है तो आपको 1 लिखना है और उस पर 3 जीरो बैठा देना है। ठीक है, 4 अंक के पूछेगा। आपसे मान लीजिए 7 अंक का पूछेगा सबसे छोटा संख्या, तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ पे लिखना है और 6 जीरो बैठा देना है इस पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 7 अंकों का सबसे छोटा संख्या। अब आपसे पूछे कि 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो पहले आपको 1 लेना है और उस पर कितना जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, तो 3 को 9 लिख दीजिए। 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या, तो 4 को 9 लिख दीजिए। ठीक है, कितना सिंपल सा ट्रिक आपको हम बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला का क्या हो जाएगा, 1 पे 3 जीरो, मतलब 1000 जो है सबसे छोटा जो है 4 अंकों वाली जो है सबसे छोटी संख्या। दूसरा बोल रहा है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों वाली, तो 3 को 9। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, बोल रहा है कि 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या पहले लिखिए, तो ये 6 को 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है कि नहीं, ये जो है 6 को जो है मैंने 9 लिख लिया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 अंकों का जो है 7 अंकों का सबसे छोटा संख्या मिल जाएगा। 7 अंकों का छोटा, तो 7 अंकों का छोटा करने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और 1 पे 6 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, 1 पे 6 जीरो बैठा देंगे बच्चों। ठीक है, तो मैंने जो है फर्स्ट वाले वीडियो में पार्ट में पहले ही बताया था कि अगर आपको मान लीजिए 9 अंकों का सबसे बड़ा संख्या को 7 अंकों का सबसे छोटा संख्या बनाना है, तो आपको 1 जोड़ना होगा। ठीक है, ये दिमाग लगे। या फिर आपको फिर एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे 99 क्या है, 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है कि नहीं बच्चों। अगर इसको जो है हमको 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या बनाना है, 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 100। और ये 100 क्या है, 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या है। अगला सवाल में बोला जा रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो बोल रहा है 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों के लिए पहले 1 लिख लेंगे और छोटी निकालना है तो 4 को जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 को 9 हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा भी हो सकता है, जैसे इसमें 1 जोड़ते थे तब ये बनता था ना बच्चों, अब इसमें से 1 घटा देंगे तो ये बन जाएगा, है कि नहीं बात। यही बात चीज़ को उल्टा पूछ लिया आपसे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब 5वां क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 5 अंकों सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 को 9। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा। और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगा, 1 पे जो है 3 जीरो, है ना। अब इन दोनों के बीच का जो है अंतर ज्ञात कीजिए। तो 9 में से जीरो जाएगा तो 9। ठीक है बच्चों, 9 में से जीरो जाएगा तो 9, और फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8, और फिर ये 9। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बोला जा रहा है संख्याओं को बढ़ते क्रम में जो है आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 9 लाख। ठीक है, ये भी 6 लाख और ये 9 लाख। तो 9 लाख, 9 लाख, तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 6 5 2 0 8 7। ठीक है, फिर उसके बाद अब 9 लाख, 9 लाख, यहाँ पे देखिए 86,000 है और यहाँ पे 87,000 है, तो छोटा ये हो जाएगा। तो फिर इसको लिख लेंगे, फिर ये हो जाएगा 9 8 6 5 4 2, और फिर आखिरी में जो है ये बड़ा वाला आ जाएगा 9 8 7 2 4 5। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में। सबसे पहले छोटा लिखे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अगला में क्या है, देखिए यहाँ पे जो है सैकड़ा है, हजार है और 28 लाख, हजार और ये 27 लाख और ये 27 लाख। तो सबसे जो है छोटा इसमें कौन होगा, देखिए यहाँ पे भी 27 लाख, यहाँ पे भी 27 लाख है, लेकिन यहाँ पे 58,000 है और यहाँ पे क्या है 54,000। तो सबसे छोटा जो है ये हो जाएगा 27 54। ठीक है बच्चों, 27 54 6 8 9, और फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये 27 लाख है। 27 लाख 58,954, और फिर सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला 28 लाख। ठीक है, 65,403 बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 50,801 और 30 लाख है। यहाँ पे 50 लाख 50,821 और यहाँ पे 9 लाख 5,038 है। तो देखिए यहाँ पे जो है बोल सकते हैं 50 लाख है, यहाँ पे 30 लाख है।
तो सबसे छोटा तो पहले ये हो जाएगा 9,05,038, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 30 लाख है और ये 50 लाख है, तो फिर ये हो जाएगा 30, 50, 801 और फिर ये हो जाएगा 50, 50, 821। तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम में। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, अवरोही में, मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3,54,876, ये 6,54,389 और ये 8,76,543। तो सबसे पहले 8 लाख वाला लेंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा है। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद बड़ा कौन है, 6 लाख वाला बड़ा होगा। तो 6, 5, 4, 3, 8, 9 और फिर आखिरी में ये आ जाएगा 3, 5, 4, 8, 7, 6। ये क्या है, ये अवरोही क्रम है, सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 6 लाख है, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 7। तो सबसे बड़ा तो 7 लाख वाला हो जाएगा, ठीक है, 7,00,890, ठीक है। अब देखिए ये 6,07,900 है और ये 6,05,10 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 709 वाला, 6,00,709, ठीक है। और फिर आखिरी में आ जाएगा ये तीसरा ऑप्शन 6,00,510 बच्चों, ठीक है। ये भी अवरोही क्रम में है, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है 28 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है और यहाँ पे 9 लाख है। तो सबसे पहले 28 लाख वाला आ जाएगा 28,287, ठीक है। फिर ये 3 लाख है 83,828 है और फिर जो है ये देखिए 1 मिनट, ये गलती हो गया मेरे से एक बच्चों। इसके बाद जो है कौन आएगा, 9 लाख वाला आएगा, 3 लाख वाला नहीं आएगा, ठीक है, गलती हो गया था। 9,89,898 आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में 3 लाख वाला आएगा, 3,83,828 बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, अवरोही क्रम में, सबसे पहले बड़ा बड़ा फिर जो है छोटा। अब 7वां सवाल पढ़िए, ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए, ठीक है। इसके पहले का क्या आएगा, ठीक है, इसके पहले का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो है बोल सकते हैं एक हम लोग क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, और एक घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी सब जो है संख्या जो है क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये जो है इसके पहले आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले निकालने के लिए यहाँ पे जो है जो इकाई अंक है उसमें सिर्फ घटाएंगे, ज़्यादा हम लोग का मतलब बोल सकते हैं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। ये सब बिल्कुल मतलब सब तो वही हो जाएगा, एक घटाएंगे तो, ठीक है। तो 58,973 ये हो जाएगा। और इसका ठीक बाद क्या आएगा, 5 वाला आएगा, मतलब 58,975 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। इसके ठीक एक बाद इधर एक प्लस करना है और इधर जो है जाइएगा तो एक जो है माइनस करना है, यही करना है। अब ये देखिए यहाँ पे 97,508 है, तो 97,500 जो है 7 हो जाएगा एक पहले, और 97,509 हो जाएगा एक बाद में, ठीक है बच्चों। ये दोनों जो है आप सवाल खुद से कीजिए। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंकों के शब्दों में लिखिए, ठीक है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले कॉमा दे लेते हैं, पहले भारतीय में सबको कर देते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय में बताएंगे। 97, 34, 52, 286 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो एक कॉमा यहाँ हो गया, ठीक है। फिर 1000, 10,000, फिर लाख, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 97 करोड़ है, ठीक है, 97 करोड़, ठीक है। फिर 34 लाख, 34 क्या हो गया बच्चों, लाख, और फिर ये 52,000, यहाँ पे हम अच्छे से लिख नहीं सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। फिर इसको 286 लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसको क्या लिख लीजिएगा, 286। तो ये क्या हो गया, 97 करोड़ 34 लाख, ठीक है, 52,286, ठीक है। अब दूसरा सवाल पे पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, 50,67,0832, ठीक है। तो कॉमा लगा देते हैं, पहले ये सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया, फिर ये 6 लाख हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले 5 क्या आ गया, करोड़, 5 करोड़ आ गया, ठीक है बच्चों। और फिर ये जो है 6 लाख आ गया, क्योंकि 6 लाख है ना, 6 लाख, और ये जो है बोल सकते हैं 70,000 है, ठीक है, 70,000, और कितना आ गया आखिरी में, 832, ठीक है। क्या हो गया, 5 करोड़ 6,70,832, ठीक है बच्चों। आखिरी वाला देख लेते हैं, आखिरी में क्या है,
64, 50, 30, 28 है, ठीक है। तो ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार और ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 6 करोड़, ठीक है, 6 करोड़, ठीक है बच्चों, और 45 लाख, ठीक है। और फिर ये 3000 है कि नहीं, 3028, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा फिर 28 आखिरी में, ठीक है। तो 6 करोड़ 45 लाख और 3028 बच्चों, ठीक है। अब इनको अंदर इससे सही नाम मिले। अब अंतरराष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, फिर से नंबर को उतार लेते हैं, 97, 3, 4, 5, 2, 8, 6, ठीक है। उसी तरह से करते हैं, ये सिर्फ सैकड़ा वाला यहाँ आ जाता है, इसमें 1045 तक नहीं होता है, इसमें हज़ार क्या होता है, 345,000 होता है, और ये 97 मिलियन होता है, ठीक है। तो ये 97 जो है मिलियन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, मिलियन, ठीक है, 97 मिलियन, और ये 345,000, ठीक है। वो इसमें जैसे हम लोग पहले सिर्फ 45,000 लेते थे, ठीक है, लेकिन इसमें 345,000 तक, 3 अंकों तक हज़ार का अंक होता है, तो 345,000 और 286, ठीक है, 286 आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 50, 67, 0, 8, 3, 2, ठीक है। तो ये फिर से एक कॉमा देंगे 832 तक, और फिर ये 670,000 हो जाएगा, 50 मिलियन, ये 50 क्या हो गया, मिलियन, ठीक है बच्चों, मिलियन, और ये जो 67 है, ये 67 क्या हो जाएगा, 670, हम भी धोखा खा जा रहे हैं, आप बताइए, 670 क्या हो जाएगा, हज़ार, 670,000, और फिर आखिरी में क्या हो जाएगा बच्चों, 832, आप यहाँ पे 832 लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है ये 64, 50, 3028, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 100 तक, सैकड़ा तक यही रहता है, और फिर 503,000 हो जाएगा, 64 मिलियन, 64 मिलियन, ठीक है बच्चों, मिलियन, 64 मिलियन, और फिर 503,000, ठीक है, 503,000, ठीक है, 503,000 और 28 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, 9वां सवाल। 9वां में बोला जा रहा है 71832 में 10,000 के स्थान का अंक 3। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इसमें जो है 10,000 स्थान का अंक 3 और दहाई के स्थान का अंक 3 का कितना गुना। सवाल में हम जो है आपको सिंपली समझाते हैं, पहले नंबर यहाँ लिख लीजिए, 7, 3, 1, 8, 3, 2, बशर्ते जो है यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि जो है यहाँ पे 3 जो है बच्चों 2 बार आया है, और ये यहाँ पे जो है इसका मान कितना है, 30 है, और यहाँ पे जो है इसका मान कितना है बच्चों, 30,000 है, ठीक है, 30,000 है, बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब पूछ रहा है ये जो मान है, ये 3 का जो दहाई पे मान है, और ये जो 3 का जो है बोल सकते हैं कितना, 10,000 पे जो मान है, ये इसका कितना गुना है, कितना गुना है। तो आपको ये कितना गुना लग रहा होगा, 1000 गुना, है कि नहीं। 30 में आपको मान लीजिए हम 30 को जो है 1000 का नोट देंगे, तभी तो 30,000 बनेगा, ठीक है, यही पूछ रहा था। तो कितना है, 1000 गुना जो है ज़्यादा बोल सकते हैं, बड़ा है उससे, समझ रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसी सवाल को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, किसी को नहीं समझ में आया होगा। 7, 3, 1, 8, 3, 2 दिया गया है बच्चों। अब 3 का मान तो 30 है, यहाँ पे 3 का मान क्या है बच्चों, 30,000 है ना, यही बात। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 3 का जो 10,000 अंक के स्थान पर है उसका जो मान है, और जो 3 का अंक जो बोल सकते हैं दहाई के स्थान पे है, वो कितना गुना है, ये जो नंबर है, ये संख्या है, कितना गुना है, तो बोल सकते हैं कि ये जो है 1000 गुना। अगला क्वेश्चन 10वां पे चलते हैं। 10वां में बोला जा रहा है मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है, 5 अंकों की संख्या, मेरा इकाई अंक दहाई के अंक का दुगुना है, ठीक है। सबसे पहले तो 5 अंकों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और बोला जा रहा है जो इसका इकाई अंक है, ठीक है, ये दहाई का दुगुना है, मतलब अगर दहाई 2 है तो ये 4 होगा, ठीक है, अगर दहाई मान लीजिए 4 है तो 8 होगा, ठीक है। अब आगे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि
बोल रहा है दहाई का अंक 3 है, ठीक है। अब आपको बता दिया कि दहाई का अंक कितना है बच्चों, 3 है। तो आपको पहले ही बताया था, अब आप इससे इकाई निकाल सकते हैं। अगर दहाई 3 है तो इकाई कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि आपको पहले ही बोला था दहाई क्या है, इसका दुगुना है, मतलब 6 आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलिए, सैकड़ा कितना है, 7 है, ठीक है। 1000 और 10,000 दोनों, 1000 और 10,000 दोनों कितना है, 9, 9, 9, ठीक है बच्चों। अगला सवाल में आपसे बोला जा रहा है, मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ, ठीक है। ये संख्या जो है 20,000 से बड़ी है लेकिन 21,000 से छोटी है। मेरे इकाई का अंक 7 है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये 20,000 से लेके 21,000 के बीच में है और इसका इकाई का अंक कितना है, 7 है। दहाई का अंक इसका कितना है, 5 है। और सैकड़ा का अंक कितना है बच्चों, 3। अब बच्चों आप खुद ध्यान से सोचिए कि ये जो है इसका 10,000 के पास क्या होगा। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 की जगह पे 20 होगा, क्योंकि 20 से बड़ा लेना है और 21 से क्या लेना है, छोटा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 20 होगा। अब रख देते हैं, इकाई का अंक कितना है, 7, तो यहाँ 7 हो गया। दहाई का अंक कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। और सैकड़ा का अंक कितना है, 3, तो ठीक है, 3 हो गया। यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, 20,357। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल में बोला जा रहा है, मेरे इकाई का स्थानीय मान 3 है। इस बार स्थानीय मान दिया है, ठीक है। जैसे ये हम मान लेते हैं इकाई, दहाई और फिर सैकड़ा और हज़ार, ठीक है बच्चों, ये मान लिया मैंने। तो इकाई का स्थानीय मान कितना है बच्चों, 3। दहाई का स्थानीय मान कितना दिया हुआ बच्चे हमें, दहाई का स्थानीय मान हमें कितना दिया हुआ है, 50। और जो हमारा हज़ार का है, ठीक है, हज़ार का आप सीधे दिया है, सैकड़ा का नहीं दिया है, मतलब समझ जाइए वो कितना है, 0। सैकड़ा का नहीं दिया है मतलब वो 0 होगा वहाँ पे। और हज़ार का कितना है बच्चों, 4,000 है, ठीक है, 4,000। तो आपको पता है इकाई की जगह पे जो रहता है वही हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 लाने के लिए यहाँ पे 5 लेना होगा, है ना, और 1000 लाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 4। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि देखिए जब हम लोग इसका इस तरह से निकालेंगे तो स्थानीय मान, तो 3 गुने 1 करते हैं बराबर 3, 5 का निकालते हैं तो 5 गुने 10 करते हैं बराबर 50, है कि नहीं बच्चों। और 0 का निकालते हैं तो वो तो 0 हो जाएगा। और 4 का निकालेंगे तो 4 गुने 1000, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4,000। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमारे जो है TTS क्लासेज पे जो है, हमारे चैनल पे जो है, ये जो क्लास 5 का है, ये सारे इसका वीडियो पूरा बुक का सॉल्यूशन पड़ा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।